गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, ब्यास लंगर में जब खाना दिया जाता है तो बार बार अनाउंसमेंट की जाती है कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही लिया जाए, क्योंकि उस पर गुरु की दृष्टि पड़ी होती है। और वैसे भी हमें अन्न का निरादर नहीं करना चाहिए। एक हंडी का बच्चा लंगर में बैठा था। वो खाना खाने की कोशिश कर रहा था, पर उससे ठीक से खाया नहीं जा रहा था। थोड़ी दूरी पर एक औरत ये सब देख रही थी। उसका मन दया से भर गया कि बेचारा बच्चा खाना नहीं खा सकता, और बच्चे की लार मुंह से निकल निकल कर थाली में गिर रही थी। उस औरत ने उसके पास जाकर बच्चे को छोटे छोटे रोटी के टुकड़े तोड़कर मुंह में डाले और बोली, बेटा खा ले, तुझसे खाया नहीं जा रहा है। बच्चे ने कुछ खाना खाया, कुछ थाली में रह गया। जब वो टूटियों की तरफ बर्तन धोने जा रही थी, तब सेवादारों ने उसे रोक लिया और कहा कि इसे पूरा खाओ, पूरा खाने के बाद ही बर्तन धोने हैं, बिल्कुल खाली करके। औरत ने सेवादार को ये बात समझाई कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये खाना खा नहीं सकता, खाने में मैं इसकी मदद कर रही थी। सेवादारों ने उसकी एक न सुनी और उससे कहा, हम नहीं जानते, तू झूठ बोल रही है, तू पूरा खाना खा कर और बर्तन को धो। अब वो औरत रोने लगी। अब अपना झूठा तो खाया नहीं जाता, दूसरे का मुंह से निकला हुआ कौन खाए। खैर, जब 2 घंटे वह रोती रही, तब भी सेवादारों ने उसे छोड़ा नहीं। आखिर मन को समझा बुझाकर किसी तरह से उसने उस खाने को ख़त्म किया। बाद में वो औरत व्यास समिति के पास पहुंच गई। बोली कि मुझे हजूर से बात करनी है। जब बाबा जी के सामने पेश हुई, उसने जाती बाबा जी से कहा, बाबा जी, मेरा क्या कसूर था? आपके सेवादारों ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करके दूसरे का झूठा खाना खिलाया। तो हजूर ने कहा, बीबी, वो जो 4 सेवादार तुम्हें खाना खिला रहे थे, उसमें 5वां मैं भी था। ये सुनकर वो औरत हैरान हो गई। हुजूर ने कहा, क्योंकि तूने गुरु ने नामदान लिया है, तेरे कर्म बहुत भारी थे और तुझे अगला जन्म स्वर्ग का मिलने वाला था, और सारी जिंदगी तूने जिंदगी में गंदगी में मुंह चलाना था। लेकिन परमात्मा की तुझ पर दया थी, इसलिए तुझे एक बच्चे का झूठा खाना खिलाकर तेरे कर्मों का भुगतान कर दिया। तो हुजूर किस रूप में दया करते हैं, ये हमको कुछ पता नहीं होता। जिस चीज़ को हम बुरा मानते हैं, शायद उसमें हमारा भला होता है। सतगुरु हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए हमें कभी भी गुरु द्वारा दी गई दात को छोटा नहीं समझना चाहिए। पता नहीं उसमें कौन सा राज छुपा होता है। राधा स्वामी जी।